हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। In the early 30th century of the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The Sultanate seldom controlled the hinterlands of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, plunder for supplies. देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, दिल्ली के जो सल्तनत थे उनका जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। उनका कंट्रोल सिर्फ गैरिसन्स पे रह गया था। कंट्रोल्स गैरिसन्स क्या होते हैं, जहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैरिसन कहते हैं। इसके अलावा जो उनका कंट्रोल था धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था कंट्रोल। अब इसके लिए जो उनके इंटरनल रीजन थे, जहाँ पे ये गैरिसन्स थे उनके जो इंटरनल रीजन थे उन पर उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम हो गया। अब उनको अपनी डिमांड्स के लिए क्या करना पड़ रहा था, जो इंटरनल लोग थे उनसे ट्रेड करना पड़ रहा था, या तो कोई व्यापार करना पड़ रहा था, या उन्हें किसी टाइप का ट्रिब्यूट जैसे कि टैक्स या इस तरह से कुछ लेना पड़ रहा था, या इसके अलावा उनके साथ क्या किया जा रहा था, जैसे कि लड़ाई या लूटपाट तरीके से क्या किया जा रहा था, वो अपनी जो डेली नीड्स थी उनको पूरा कर रहे थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम द दिल्ली वाज एक्सट्रीम डिफिकल्ट। अब क्या हुआ, या तो उनके नज़दीकी जो अंदर के क्षेत्र थे जो भी गैरिसन के, जैसे कि ये गैरिसन है, इसके जो इंटरनल क्षेत्र थे उन पर क्या हो रहा था, उनका कंट्रोल कम हो रहा था, या क्या हो रहा था जो बाहर ज़्यादा दूर थे जैसे कि बंगाल एंड सिंध, यहाँ पे क्या हो रहा था, बंगाल और सिंध में भी इनका कंट्रोल धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। रिबेल्शन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्पेन फ्रिंगल कम्युनिकेशन रूट्स। अब क्या कहते हैं, जो इनके कम्युनिकेशन रूट्स थी, जैसे पहले टेलीफोनिक या इस तरह से तो कोई होता नहीं था, ना टेलीफोन्स होते थे ना मोबाइल्स होते थे, तो क्या होते थे, जैसे कि हम जिनको कहेंगे कि कुछ लोग होते थे जिसके थ्रू क्या किया जाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया जाता था, इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी। अगर देखो कुछ किसी तरह का विद्रोह हो गया, कोई लड़ाई हो गई या बैड वेदर भी हो गया, तब भी क्या हो जाता था, ये जो कम्युनिकेशन था ये क्या हो जाता, टूट जाता था उनका। Difficulty authorities was also changed in Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at the sign of the Sultanate weakness। अब जब पता चल रहा था कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, तो जो अफगानिस्तान से जो लोग थे, जो अफगानिस्तान के शासक थे, वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे जब भी मौका मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करते थे और चैलेंजेस देते थे युद्ध के लिए या लड़ाई के लिए, क्या देते थे, चैलेंजेस देते थे। जब उन्हें पता चलता था कि सल्तनत जो है, सुल्तान क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज। इस तरह सल्तनत उस टाइम जब सल्तनत को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, चैलेंजेस लेने पड़े। एक तो उनकी खुद की जो एरिया था वहाँ पे उनका कंट्रोल नहीं था, उनके अलावा जो दूर के एरियाज थे उन पे कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा जो अफगानिस्तान से जो शासक थे वो भी क्या कर रहे थे, इसके लिए विद्रोह के लिए कह रहे थे, बार बार उनको चैलेंज कर रहे थे, तो इस समय उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया। दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। अब इसका जो सल्तनत को सबसे पहले संस्थापक किसने किया, कंसोलिडेशन किसने किया, गयासुद्दीन बलबन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद कर लीजिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब देखो, बना तो किसने दिया, गयासुद्दीन बलबन ने, अब उसको एक्सपेंड किसने किया, जो एरिया था उसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया ना, उसको बढ़ाया उस एरिया को, तो वो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द एक्सपेंशन कैंपेनियन वर टू टाइप्स। अब टू टाइप से, अब देखो उनका एक एरिया शासक वो कर रहे थे, वहाँ पे अपना राज वो कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसको एक्सपेंड करना शुरू किया, उसको बढ़ाना शुरू किया। अब बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स यूज़ किए, कुछ प्रोग्राम बनाया कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या वो मेथड थे। फर्स्ट है इंटरनल फ्रंटियर, internal region of garrison towns. The campaign along the internal frontiers of the Sultanate aimed to the consolidation the हिंटरलैंड ऑफ द गार्निस टाउन। अब उन्होंने क्या किया, अभी हमने देखा था कि जो हिंटरलैंड मतलब जो अंदर के क्षेत्र थे वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, जो शासक था उस टाइम का, जो सल्तनत था, जो सुल्तान था, उसका शासक नहीं था, उसका कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले जो इंटरनल एरिया था, जो इंटरनल रीजन थी, उसको क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया, उसको क्या किया, उसकी जो उसको मजबूत करना शुरू किया हर तरह से। देखिए किस तरह से।
फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डॉब्स एंड हंटर गैदर्ड एंड द pastoralists expelled from their habits. These land were given a peace and agriculture was the encouraged. अब देखो क्या कह रहा है कि जितने भी गंगा और यमुना रिवर के पास में, डॉब्स मतलब होता है टू रिवर्स के बीच की जो आसपास की जगह होती है, तो गंगा और यमुना के रिवर्स की जो आसपास की जगह थी उनमें जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करवा दिया गया, काट दिया गया, और जो हंटर गैदरर थे जो कि शिकार करते थे या जो चारागाह करते थे, जो पशु को चराते हैं ना, उन लोगों को वहां से पूरी तरह से हटा दिया गया। और इस लैंड को किसके लिए दिया गया? किसानों को दे दिया गया फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे तुम किसानों को दिया कि तुम यहाँ पे कृषि करो। नेक्स्ट देखो क्या किया, न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट द रीजन ट्रेड्स। अब उस एरिया को उन्होंने क्या किया, ट्रेड के लिए मतलब व्यापार के लिए शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने नए नए रूट्स बनाए जिससे कि क्या हो, व्यापारी जो है वहाँ के जो मर्चेंट है, जो उनको क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाए, उनके लिए जो ट्रेड है, व्यापार करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इस तरह से उन्होंने इंटरनल एरिया पे क्या किया, अपना मतलब क्या कहते हैं इसको कंट्रोल करना शुरू किया। कि फर्स्ट तो क्या किया, उसको जो जितना भी फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लीन करवा के उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए दे दिया। सेकेंड क्या किया, जो नए नए व्यापारी वहाँ पे आ रहे थे, जो ट्रेडर्स आ रहे थे, उनको क्या किया, उन्होंने व्यापार करने के लिए बोला कि यहाँ पे अच्छे से व्यापार करो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं भी दे दी, रूट बना दिया और इजी कर दिया, जिससे कि क्या हो, प्रमोट किया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, ट्रेड किया जाए। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर एरिया बियॉन्ड द इंटरनल रीजन ऑफ द गैरिसन टाउन। अब जो एरिया दूर है, जो एरिया क्या है, दूर है, उस एरिया से, दिल्ली से जो दूर था, उसे किस में काउंट किया गया, एक्सटर्नल फ्रंटियर में। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड कम्युनिकेशन विद मोहम्मद तुगलक। अब देखो क्या कह रहा है कि अब इसकी स्टार्टिंग किसने की, जैसे कि मान लो ये दिल्ली है, ये सब अभी तक कहाँ हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। अब इन्होंने कहा साउथ में भी क्या किया, धीरे धीरे जाना शुरू किया। और जैसे जैसे जो राज्य बीच में आ रहे थे, जो स्टेट्स आ रही थी, उसको क्या किया, उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया, मतलब उस पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी को आगे पूरी अच्छी तरह इसका जो एक्सपेंड किसने किया, मोहम्मद तुगलक ने। अब देखो उन्होंने किस मेथड से किया, इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर एलिफेंट, हॉर्स, सर्व्स एंड द कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स। अब जिस जिस स्टेट में वो जा रहे थे, जहाँ जहाँ पे वो, जैसे कि नॉर्थ से वो जैसे जैसे साउथ में जा रहे थे, जो जो भी शासक उनके बीच में आ रहा था, जो जो सुल्तान उनके बीच में आ रहा था, उसको क्या कर रहे थे, उनसे जितने भी उनके हॉर्स थे, उनकी जो प्रीशियस मेटल थी, एलिफेंट्स थे, सब पर क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। By the end of the Muhammad Tughlaq region in the army of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. जो मोहम्मद तुगलक थे उनके लास्ट टाइम तक, मतलब जो उनका लास्ट एंड, बाय द एंड ऑफ द टाइम, उस समय ये माना जाने लगा कि ये जो एरिया है, जो जहाँ पे इनका विस्तार हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है सब कॉन्टिनेंटल में, मेन वो क्या है, आर्मी एरियाज बन गया कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा आर्मी एरिया बन गया है। दे हैड दिल्ली, एक मिनट, they had defeated rival armies and sneezed cities। अब उनके पास में क्या थी, बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी। एंड द सल्तनत कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंसर जस्टिस इन इट्स रिलीम। देखो क्या कह रहे हैं, अब उनके पास में खुद की, मतलब जहाँ जहाँ से जा रहे थे उसकी आर्मी को भी अपने साथ इंक्लूड कर रहे थे, और जितना भी नया जो भी शासक मिलता था उसको वहाँ पे क्या कर देते, हरा देते थे, और उसकी आर्मी को अपने अंदर इंक्लूड कर लेते थे। तो धीरे धीरे उनकी जो आर्मी थी वो क्या होती जाती, स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो हर जितनी भी जो नया राजा आ रहा था उसको क्या कर रहे थे, डिफीट कर रहे थे, और अपनी आर्मी को क्या करते जा रहे थे, कंट्रोल करते जा रहे थे। इसके साथ साथ में अब उन्होंने क्या कर दिया था, जितना भी अब जो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या शुरू किया था, एग्रीकल्चर शुरू करवाया था, उस पर टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अलग अलग उन्होंने रूल्स बना दिए थे, अलग अलग जस्टिस देने शुरू कर दिए थे। जो उनके खुद के लोग थे वो जस्टिस करने लग गए थे और टैक्सेस शुरू कर दिए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो उन्होंने इंटरनली स्ट्रॉन्ग किया, अब उन्होंने धीरे धीरे इसको एक्सपेंड भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हिंटरलैंड, द लैंड एडजस्ट ऑफ ए सिटी और पोर्ट दैट सपोर्ट इन विद गुड्स एंड सर्विस। ऐसी लैंड जो क्या करती है, जो अपने आसपास के एरिया में क्या करती है, फूड एंड जो भी सर्विसेज है उसको सप्लाई करती है। गैरिसन टाउन ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, एक एरिया जो क्या है, एक एरिया जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, जो कि क्या है, पूरी तरह से फोर्टिफाइड है, मतलब किला बंदित है। डॉब मतलब क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स के बीच की जो जगह है उसे हमने क्या कहा था, डॉब। अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द टू गैरिसन टाउन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दिल्ली सुल्तान। बताइए कौन से, अभी हमने देखा था बेटा इसका, ये देखिए यहाँ पे दो दिए गए हैं, बहुत अच्छे से इसका आंसर क्लियर है, बंगाल एंड सिंध। ये इसकी आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, आपका क्या है, बंगाल एंड सिंध।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन हुज रीजन सुल्तान रीच इट्स फॉरेस्ट एक्सटेंट, कब बहुत ज़्यादा किस राजा ने, जो किस शासक ने, जो सुल्तान थे उन्होंने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया दिल्ली सल्तनत को, तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा बेटा, किसने, अभी हमने देखा कि कितना उन्होंने इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए ना, तो कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ सुल्तान। आप क्या समझते हैं, जो भी इंटरनल एरियाज था उसे हमने क्या कहा था, इंटरनल फ्रंटियर्स, एंड जो एक्सटर्नल जो बाहर का था साउथ इंडिया था वो किस में आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में। तो आइए करते हैं इसका आंसर, हम आइए देखते हैं आंसर। इंटरनल फ्रंटियर्स, द इंटरनल फ्रंटियर्स मीन दैट hinterland and the garrison towns, often these places lie in the close neighborhood of the capital city of Delhi. The area of internal frontier extend up to the forest of Ganga, Yamuna, Doabs. External frontiers, the external frontiers mean the area that lie far away from Delhi, example South India. देखिए क्या दिया गया, यही बताया गया कि इंटरनल फ्रंटियर मीन दैट हिंटरलैंड एंड द गैरिसन टाउन्स, ऑफन दीज प्लेस लाई इन क्लोज नेबरहुड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के नज़दीक है एरियाज, उनको कहा गया है दीज एरिया आर इंटरनल फ्रंटियर एक्सटेंड अप टू द फॉरेस्ट ऑफ गंगा, यमुना, डॉब, और इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया गया, गंगा एंड यमुना, डॉब तक। नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल फ्रंटियर, द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन द एरिया दैट लाई फार अवे फ्रॉम द दिल्ली, जो दिल्ली से दूर है उन्हें हमने क्या कहा, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, जैसे कि साउथ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बच्चे जब भी अपनी वर्कशीट करें अपनी एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि जिससे कि आपको भी कन्फ्यूज़न ना और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।